हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण बालकांड षष्ठ सर्ग धनुर्भंग और विवाह। सूत जी बोले, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी से कहा, अब हम महाराज जनक से पालित मिथिलापुरी को चलेंगे। वहाँ यज्ञ उत्सव देखकर तुम अयोध्यापुरी को लौट सकते हो। ऐसा कह वे रघुनाथ जी के साथ गंगा जी पार करने के लिए तट पर आए। तब नाविक ने रघुनाथ जी को नाव पर चढ़ने से रोक दिया। नाविक बोला, हे नाथ, यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। आपने अभी शिला को स्त्री बना दिया, फिर शिला और काष्ठ में भेद ही क्या है। अतः नौका पर चढ़ाने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा। इस प्रकार आपके चरणों को मल रहित करके मैं आपको श्री गंगा जी के उस पार ले चलूँगा। नहीं तो हे विभो, आपके चरण रज के स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदर इस युवती हो गई तो मेरे कुटुंब की आजीविका ही मारी जाएगी। ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए और फिर गंगा जी के पार ले गया। वहाँ से राम और लक्ष्मण जी के सहित श्री विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। प्रातःकाल होते ही वे विदेनगर में पहुंचकर ऋषियों के निवास स्थान पर ठहर गए। उसी समय विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना पाकर जनक जी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूजन सामग्री लिए अपने पुरोहित के साथ वहां आए और साष्टांग दंडवत कर उन्होंने मुनिवर कौशिक की पूजा की। फिर साक्षात दूसरे सूर्य और चंद्रमा के समान अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उन सर्व लक्षण संपन्न रघु कुमारों को देखकर पूछा, हे देव पुत्रों के समान दो नरशार्दुल किसके पुत्र हैं? ये मेरे हृदय में इस समय नर और नारायण के समान प्रीति उत्पन्न करते हैं। तब मुनिवर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहा, ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण कौशल नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आया था। मार्ग में आते समय मेरी प्रेरणा से इन अति पराक्रमी रघुनाथ जी ने एक ही बाण से विश्वघातिनी ताड़का को मार डाला और फिर मेरे आश्रम में पहुंचकर मेरा यज्ञ विध्वंस करने वाले सुबाहु आदि राक्षसों को भी मार डाला तथा मारीच को समुद्र में फेंक दिया। अब वे गंगा तट पर महर्षि गौतम के पुनीत आश्रम में आए और वहाँ शिला रूप से स्थित गौतम पत्नी को देख अपने चरण कमल के स्पर्श से उन्हें मनुष्य रूप में बना दिया। अहिल्या को देखकर राम जी ने उसे नमस्कार किया, फिर उससे भली प्रकार पूजा ग्रहण करके इस समय तुम्हारे यहाँ शंकर का धनुष देखने के लिए आए हैं। हमने सुना है उस धनुष की तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है और सब राजा लोग उसे देख गए हैं। अतः हे राजेंद्र, आप महादेव जी का वह उत्तम धनुष इन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलने के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। मुनिवर विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को पूजनीय समझकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर अपने बुद्धिमान मंत्री को कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्री विश्वेश्वर का धनुष लाकर रामचंद्र जी को दिखाओ। मंत्री के चले जाने पर राजा ने श्री विश्वामित्र जी से कहा, यदि रामचंद्र जी उस धनुष को उठाकर उसकी कोटियों पर रौंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय ही मैं उन्हें ही अपनी कन्या सीता का विवाह कर दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजन, आप शीघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमित तेजस्वी रघुनाथ जी को दिखाइए। मुनीश्वर जी के ऐसा कहते ही बड़े बलवान 5000 धनुष वाहक उस धनुष श्रेष्ठ को लेकर वहां आ पहुँचे। उस धनुष में सैकड़ों घंटियां बंधी हुई थी तथा वह हीरे और मणि आदि रत्नों से सुसज्जित था। तब परामर्शदाताओं में श्रेष्ठ उन मंत्रीवर ने राम को वह धनुष दिखाया। प्रसन्नचित्त रामचंद्र जी ने उसे देखते ही दृढ़ता से कमर कसकर उस धनुष को खेल करते हुए बाएं हाथ से उठाकर थाम लिया
और सब राजाओं के देखते ही देखता उस पर रौंदा चढ़ा दिया। फिर सबके हृदय सर्वस्व भगवान राम ने अपने दाएं हाथ से उस धनुष को थोड़ा सा खींचा और 10 दिशाओं को गुंजायमान करते हुए तोड़ डाला। दिशा विदिशा, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और रसातल आदि समस्त पातालों में वह शब्द गूंज उठा। स्वर्गलोक से देवगणों के देखते देखते यह एक बड़ा आश्चर्य सा हो गया। देवताओं ने पुष्प बरसा कर भगवान को ढक दिया और दुदुम्बी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। धनुष के 2 खंड हुए देख महाराज जनक ने श्री रघुनाथ जी का आलिंगन किया और अंतःपुर के आंगन में स्थित सीता जी की माताएं अत्यंत विस्मित हुई। तत्पश्चात सर्व अलंकार विभूषिता सुवर्ण वर्णा श्री सीता जी अपने दाहिने हाथ में सुवर्णमयी माला लिए मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां आई। वे मुक्ताहार, कर्णफूल और झमझमाते हुए पाजेब आदि आभूषणों से विभूषिता थी तथा शरीर में अति उत्तम साड़ी पहने हुए थी, जिसमें से उनके पीन पयोधर झलक रहे थे। सीता जी नम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए वह जयमाल रामचंद्र जी के ऊपर डालकर प्रसन्न हुई। उस समय श्री रामचंद्र जी के सर्व अलंकार विभूषित भुवन मोहन रूप को झरोकों से देखकर समस्त रानियां अति आनंदित हुई। फिर सर्व शास्त्रज्ञ महाराज जनक ने मुनिवर विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर कौशिक जी, आप तुरंत ही महाराज दशरथ के पास पत्र भेजिए। वे कुमारों के विवाह उत्सव के लिए शीघ्र ही पुत्र, महर्षियों और मंत्रियों के साथ यहाँ पधारें। तब विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कह शीघ्रगामी दूतों को भेजा। दूतों ने जाकर राज शार्दुल दशरथ से राम का कुशल क्षेम कहा। उनसे रामचंद्र जी के अद्भुत कृत्य का वृतांत सुनकर महाराज परमानंद में डूब गए। फिर इन्होंने मिथिलापुरी को चलने के लिए शीघ्रता करते हुए मंत्रियों से कहा, हाथी, घोड़े, रथ और पदातिथियों के सहित सब लोग मिथिलापुरी को चलो। मेरा रथ भी तुरंत ले आओ, देरी ना करो, मैं भी आज ही चलूँगा। अग्नियों के और अरुंधति के सहित मेरे गुरु मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी राम की माताओं को लेकर सबसे आगे चले। इस प्रकार सबका कूच करा एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो राज ऋषि दशरथ जी बड़े दल बल के सहित शीघ्रतापूर्वक मिथिलापुरी को चले। रघुकुल तिलक दशरथ जी को आए हुए सुन महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानंद जी को उन्हें ले गए और उन पूजनीय राजा का यथोचित रीति से सत्कार कर पूजन किया। तदंतर लक्ष्मण के सहित राम जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर राम से कहा, राम, आज बड़े भाग्य से मैं तुम्हारा विकसित कमल के समान मुख देख रहा हूँ। मुनिवर के अनुग्रह से सब प्रकार मेरा कल्याण ही हुआ। ऐसा कह वे पुनः पुनः हृदय से लगा और उनका मस्तक सूंघ अत्यंत हर्ष से मानो ब्रह्मानंद में डूब गए। उसके बाद महाराज जनक ने उन्हें रानियों और राजकुमारों के सहित समस्त भोग सामग्रियों से पूर्ण एक परम सुंदर महल में सुखपूर्वक ठहराया। फिर शुभ दिन में शुभ मुहूर्त और लग्न के समय धर्मज्ञ जनक जी ने भाइयों सहित राम को बुलाया और एक सर्व शोभा संपन्न विस्तीर्ण मंडप में, जिसमें रत्न जड़ित स्तंभ, सुंदर वितान, मनोहर तोरण और मोतियों के पुष्प और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण भूषण भूषित वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था और बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए निष्कंठी सुहागिन नारियों से समाकुल था। श्री रामचंद्र जी को एक दिव्य रतन जड़ित सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया गया। उस समय भेरी और दुदुम्बी आदि बाजों तथा नृत्यों और गान आदि का बड़ा तुमुल कोलाहल हो रहा था। तब पुरोहित शतानंद ने श्री वशिष्ठ और श्री विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उनको श्री रामचंद्र जी के दोनों ओर बैठा दिया। फिर वहाँ विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई।
तथा नाना रत्न विभूषिता सीता जी को साथ लेकर महारानी सहित महाराज जनक जी कमल नयन राम जी के पास आए और विधि पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिर पर चरण उदक रखा, जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्य अन्य मुनिजन भी सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पाणी ग्रहण की विधि से प्रीतिपूर्वक श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में दे दिया और कहा, रघुश्रेष्ठ, मैं सुवर्ण और मुक्ता आदि से विभूषिता अपनी पत्नी पुत्री कमल लोचना सीता आदि आपको सौंपता हूँ। आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के कर कमलों में सौंपकर जनक जी ऐसे आनंद मग्न हो गए जैसे क्षीर सागर श्री भगवान विष्णु के कर कमलों में लक्ष्मी जी को सौंपकर हुआ। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी ओर से कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह करके दे दी तथा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दे दी। इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए। उसके बाद मिथिलापति महाराज जनक ने पुत्री जानकी के विषय में देव ऋषि नारद ने जो कुछ कहा था वह सब वृतांत वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को सुनाया और वे बोले, एक बार मैं यज्ञ भूमि की शुद्धि के लिए हल जोत रहा था। उसी समय मेरे हल के सीता से यह शुभ लक्षणा कन्या हुई। उस समय मैंने इसे देखा और इसमें मुझे पुत्रीवत प्रीति हुई। इसीलिए मैंने इस चंद्रमुखी को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया। एक दिन जब मैं एकांत में बैठा था, मेरे पास महर्षि नारद जी अपनी महती नाम की वीणा बजाते और सर्वव्यापक श्री हरि का गुणगान करते हुए आए। मेरे पूजा सत्कार आदि कर चुकने पर वे सुखपूर्वक बैठकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, राजन, अपने कल्याण का कारण रूप यह परम गुप्त वचन रखो। परमात्मा ऋषिकेश भक्तों पर कृपा, देवताओं की कार्य सिद्धि और रावण का वध करने के लिए माया मानव रूप से अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं। वे परमेश्वर अपने 4 अंशों से दशरथ के पुत्र होकर अयोध्या में रहते हैं और इधर योग माया ने तुम्हारे यहाँ सीता के रूप में जन्म लिया है। अतः तुम प्रयत्न पूर्वक इस सीता का पाणी ग्रहण रघुनाथ जी के साथ ही करना और किसी से नहीं, क्योंकि यह पहले से ही परमात्मा राम की ही भार्या है। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। तब से इस सीता जी को मैं विष्णु भगवान की भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि शुभ लक्ष्मणा जानकी को किस प्रकार रघुनाथ जी को दूं, मैंने एक युक्ति विचारी। पूर्व काल में श्री महादेव जी ने त्रिपुरासुर को भस्म करने के लिए अनंतर यह धनुष मेरे दादा के यहाँ धरोहर के रूप में रखा था। मैंने यह सोचकर कि सीता के पाणी ग्रहण के लिए सबके गर्वनाशक इस धनुष को ही पण बनाना चाहिए, वैसा ही किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ कमल नयन राम जी धनुष को देखने के लिए आए। इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। हे राम, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो मैं सूर्य के समान देदीप्यमान और सीता के साथ एक आसन पर विराजमान आपको देख रहा हूँ। प्रभु, आपके चरणोदक को सिर पर धारण करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि चक्र के लिए प्रवर्तक हुए हैं। आपके चरण उदक से प्रताप से बलि को इंद्रपद प्राप्त हुआ है और आपकी ही चरण धूलि के स्पर्श से अहिल्या तुरंत पति के श्राप से मुक्त हो गई। आपसे बढ़कर हमारा रक्षक और कौन है? जिनके चरण कमल पराग के रसिक काल चक्र को जीतने वाले योगी जनों ने संसार भय को भी जीत लिया है तथा जिनके नाम कीर्तन में लगे रहकर देवगण दुख और शोक को जीत लेते हैं, मैं आपकी निरंतर शरण ग्रहण करता हूँ। महात्मा रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर महाराज जनक ने उन्हें दहेज में 100 करोड़ दिनार स्वर्ण मुद्राएं
10,000 रथ, 10 लाख घोड़े, 600 हाथी, 1 लाख पदाती और 300 दासियां दी तथा सीता जी भी पुत्री वत्सल जनक जी ने प्रेम पूर्वक अनेकों दिव्य वस्त्र तथा मोती और रत्न जड़ित उज्जवल हार दिए। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ आदि जी की पूजा की। फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का धन दान आदि से यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथ को विदा किया। फिर माताओं ने रोती हुई सीता को गले से लगाकर नेत्रों से जल भरकर कहा, वत्स, तुम सासू की सेवा करती हुई सदा रामचंद्र जी की अनुगामिनी रह पतिव्रता धर्म का अवलंबन कर सुखपूर्वक रहना। उसके बाद रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी के कूच करते समय भेरी, मृदंग, आनक और तूर्य आदि बाजों का घोष, आकाश में देवताओं के बजाए हुए भेरी, झांझ और तूर्य आदि के शब्द मिलकर प्राणियों को भय उपजाने वाला हुआ। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे बालकांडे षष्ठ सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत।